नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष विद्यार्थियों के सिलेबस में आई हुई वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम के 7वें अध्याय पर हम आ चुके हैं। इस पुस्तक के व्याख्याकार एवं संकलनकर्ता हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर। 7वें अध्याय का नाम है प्राणायाम विज्ञानियम अध्यायम। ये आपका संदर्भ हो जाता है। अब हम प्रसंग पर आते हैं। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर द्वारा संकलित वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम के 5वें अध्याय में प्राणायाम विज्ञानियम शीर्षक के अंतर्गत आचार्य ने जिन श्लोकों को ग्रहण किया है और उनकी व्याख्या की गई है, उसके अंतर्गत प्राणायाम के लाभ और उसके तरीके के विषय में बताया गया है। प्राणायाम अर्थात प्राणवायु का संचालन इत्यादि। प्राणवायु क्या है और वो हमें प्राणायाम के अंतर्गत किस तरह से करना चाहिए, इसके विषय में प्रथम श्लोक को लेते हैं। वायुर्जातः स्वयं ब्रह्मा वायुर्जातः स वै हरिः वायुर्जातो महादेवः सर्वं वायुमयं जगत। वायु से ही उत्पन्न हुए हैं स्वयं ब्रह्मा भी वायु से उत्पन्न हुए हैं। ये संपूर्ण जो वायु है वो ब्रह्ममय है। वायुर्जातः स वै हरि, और वो जो हरि हैं वो भी वायु से ही उत्पन्न हुए हैं। ये वायु जो है, प्राणवायु जो है वो हरिमय है। वायुर्जातः महादेव, महादेव भी वायु से ही उत्पन्न हुए हैं। महादेव की उत्पत्ति वायु से हुई है, या कहें कि महादेव वायु से युक्त है और महादेव, या कहें कि वायु महादेवमय है। इस तरह से ये समस्त जो देवता हैं वो वायु का ही स्वरूप है, क्योंकि 5 तत्वों से समस्त सृष्टि का संचालन हो रहा है। 5 तत्वों से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है और 5 तत्वों में ही ये विलीन हो जाते हैं। और हमारे जितने भी देव हैं वो इन 5 तत्व, मुख्य 5 तत्व हैं, जिनमें और भी मुख्य जो हैं वो ये त्रिदेव हैं। ये हमारे मुख्य जो वायु, अग्नि और जल हैं, इनमें विराजमान हैं और संपूर्ण जगत जो है वो वायु में है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो हम कहते हैं कि समस्त सृष्टि में सभी प्राणियों में यदि देवों का निवास है, क्योंकि 5 तत्व देव ही हैं, तो बुरे लोग कैसे? देव तो कभी बुरे नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ वही बात है कि जब सुर होते हैं तब असुर भी होते हैं, और ये देव अलग हैं और सुर असुर अलग होते हैं। जो फिर अन्य देवों की उत्पत्ति होती है वो क्रमशः होती है। जैसे शंभु हुए, शंभु से ब्रह्मा विष्णु हुए, फिर शंभु ब्रह्मा और विष्णु से फिर अन्य देव हुए, तो ये एक क्रम चलता रहता है। तो इसमें जो गलत होते हैं वो असुर हो जाते हैं। ये हमें बहुत पहले ही हमारे शास्त्रों में बता दिया था कि दिति अदिति 2 पत्नियां होती हैं, तो पिता तो एक ही थे, किंतु अलग पत्नियों के कारण अलग प्रवृत्तियों से हो गए, यानी कि संतान भी समान उत्पन्न हुई। तो एक तरफ गंगा जल होता है और एक तरफ नाली का जल होता है। गंगा जल को आप देवी कहोगे, देव कहोगे, लेकिन जो नाली का कीचड़ है, गंदा है, उसे आप, क्योंकि वो जो कुछ भी हानिकारक है वो अदेव है, और जो भी हमें कुछ देते हैं, कल्याणकारी हैं, वो हमारे देव हैं। तो ये संपूर्ण वायु जो है वो उस सब के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महादेव स्वयं हैं, और वो स्वयं इससे उत्पन्न हुए हैं, या उनसे ये वायु उत्पन्न हुई है। और ये इसी वायु के ही कारण संसार की उत्पत्ति होती है और उसका पालन होता है और उसका संहार होता है। अर्थात शरीर में जब प्राणवायु चला जाता है तब उसकी उत्पत्ति हो जाती है, जब वह शरीर क्रियाएं करने लग जाता है, और चाहे वो गर्भ के अंदर ही क्यों ना हो। और जब प्राणवायु जब तक उसके शरीर में विद्यमान रहती है वो क्रियाशील रहता है, अर्थात वो जीवित रहता है। और जब वह प्राणवायु निकल जाती है तो वह संहार हो जाता है, उसका अर्थात समाप्ति हो जाती है। इसीलिए वायु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। और या ये कह लीजिए कि वायु से ही ब्रह्म उत्पन्न हुए, वायु से ही हरि और वायु से ही महादेव, और फिर इन सब से ये संपूर्ण जगत है, अर्थात समस्त जगत भी वायु से ही उत्पन्न हुआ है।
आगे चलते हैं। वायु तंत्र यंत्रधर प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चावचानाम। वायु तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो शरीर रूपी यंत्र को धारण करता है, अर्थात शरीर में जब तक वायु है, प्राणवायु है यानी श्वास है, तभी तक शरीर अपने आप में जीवित है। और क्योंकि केवल श्वास के कारण ही वो शरीर जीवित है, शरीर रूपी यंत्र चल रहा है। जैसे कि बिना पेट्रोल के गाड़ी रुक जाती है, खैर हम इसे दूसरी चीज़ के अर्थ में उतना सटीक नहीं रहेगा, लेकिन उसी तरह, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं, क्योंकि गाड़ी के लिए जैसे और भी चीज़ों की ज़रूरत है चलने के लिए, तो इसी तरह से पेट्रोल है उसके लिए, वो एक प्राणवायु का कार्य करती है और फिर उसमें और भी हेतु आते जाते हैं। उसी तरह से मनुष्य के जीवन को जीने के लिए सर्वप्रथम जो है वो वायु है, उसके बाद तो फिर भोजन पानी सभी चीज़ें हैं ही। लेकिन आप बिना वायु के शरीर को कितना भी भोजन पानी दे दीजिए, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा, वो ग्रहण ही नहीं करेगा, उसकी क्रिया होगी ही नहीं। तो वायु का यानी कि श्वास का होना, प्राणों का होना शरीर में ज़रूरी है। प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चावचानाम, और वायु ही यानी कि प्राण ही या कहें कि श्वास ही शरीर की सभी छोटी बड़ी चेष्टाओं का प्रवर्तक है। यदि शरीर में प्राण ही नहीं है, श्वास ही नहीं है, वो जीवित ही नहीं है, इसका मतलब तो वो छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की क्रियाएं कैसे करेगा। नियंता प्रणेता च मनस, और वायु ही मन का नियंत्रण करता है और वही मन को प्रेरित करने वाला है, अर्थात अभीष्ट विषयों की ओर प्रेरित करता है, ले जाता है मन को कि ये करना चाहिए। मन डिसाइड कर पाता है वायु के कारण, क्योंकि जब शरीर में वायु है, श्वास है, तो शरीर जीवित है, और जीवित है तो तभी तक मन क्रियाशील है। मन क्या, सभी इंद्रियां क्रियाशील तभी तक हैं। मृत शरीर में मन है भी कि नहीं ये भी नहीं पता, और मृत शरीर का मन जो है वो किस तरह से निर्धारित करेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभीष्ट विषयों की ओर ले जाना और अनाभीष्ट विषयों की ओर से रोकने वाला भी मन को वायु ही है। सर्वे इंद्रियाणाम उद्योजक, और वायु ही शरीर की सभी इंद्रियां 11 जो हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन उभयपदी, इन सब को प्रेरित करने वाला है, अभीष्ट विषयों की ओर और अनाभीष्ट की ओर से रोकने वाला है। कहें कि सभी इंद्रियां भी जब भी कार्य करेंगी जब तक कि शरीर जीवित है। सर्व इंद्रियाणाम अभिवोढ़ा, और शरीर की समस्त इंद्रियां यानी कि जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं उनको अभिवोढ़ा, उनके अर्थानाम, सर्व इंद्रियानाम अर्थानाम, सभी इंद्रियों को, अर्थों को, सभी इंद्रियों के जो अर्थ हैं उनका जो सार्थक है या उनके विषय, वो क्या है, उनके विषयों को मन की ओर पहुंचाना। मन को जो विषयों का अर्थ बताता है वो इंद्रियां बताती हैं, तो इंद्रियों के सभी विषयों को मन की ओर ले जाने वाला है। आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यभूत, आयु ही अनुवृत्ति, आयुषो अनुवृत्ति यानी कि वायु ही आयु की अनुवृत्ति का प्रमाण है, अर्थात वायु यानी कि प्राणों के शरीर में जो प्राणवायु है, श्वास है, वही जीवन की अनुवृत्ति अर्थात निरंतरता का प्रमाण है। ये व्यक्ति जीवित है, ये बात इसी से पता लगाई जा सकती है कि उसके अंदर श्वास चल रही है या नहीं, वायु है कि नहीं है। वायुरायु वायु वायुरायुर्बलं वायु वायुर्धाता शरीरिणाम, वायु ही मनुष्य की आयु है अर्थात जीवन है। बलम वायु, और वायु ही शरीर की ताकत है। वायुर्धाता शरीरिणाम, वायु ही शरीर का धारण करने वाला है, अर्थात अगर वायु नहीं है तो वो शरीर धारण नहीं किया जा सकता, वो शरीर मृत हो जाता है। वायुर्विश्वम इदं सर्वम, वायु ही ये समस्त विश्व है, ये पूरा विश्व जो है वो प्राणवायु के ही कारण है। यदि प्राणवायु ना हो तो समस्त जगत समाप्त हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा।
प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः, इसीलिए वायु को प्रभु यानी भगवान कहा गया है, स्वामी कहा गया है। समस्त जीवधारियों का यदि कोई प्रभु है, स्वामी है, तो वो वायु है। यदि वायु को शरीर से निकाल दिया जाए तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इसलिए वायु ही सभी के जीवित होने का स्वामी है, वायु ही सबका स्वामी है। वायुरेव महाभूतं वदन्तु निखिला जना, आयुरेवैष भूतानाम इति मन्यामहे वयम्। भगवान यानी कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आग, न से नीर, तो ये भगवान यानी कि पंच महाभूत। तो कह रहे हैं वायुरेव महाभूतम वदंती निखिला जना, सभी लोग भले ही, एव अर्थात भले ही वायु को पंच महाभूत वदंतु, पंच महाभूतों में से एक महाभूत कहते हैं। वायु क्या है? पृथ्वी, गगन, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश और पृथ्वी, ये पंच महाभूत माने गए हैं। इनमें से एक महाभूत है, वो है वायु। तो इसीलिए कह रहे हैं जगन्नाथ जो कह रहे हैं, जगन्नाथ पंडित अपने शास्त्र में वो कह रहे हैं कि वायु को भले ही सभी लोग पांच महाभूतों में से महाभूत कहें, एक महाभूत कह सकते हैं, किंतु आयुरेव ऐश भूतानाम इति मन्यामहे अहम वयम, किंतु हम तो वायु ही समस्त भूतानाम, सभी जितने भी महाभूत हैं या जितने भी प्राणी हैं जो कि महाभूतों से उत्पन्न हुए हैं, तो उन सभी जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों का जो स्वामी कहेंगे या उनका जो प्राण कहेंगे, वो हम तो वायु को ही मानेंगे। कहने का भाव ये है कि भले ही समस्त प्राणियों की, समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति पंच महाभूतों से हुई है, लेकिन जितने भी प्राणी हैं, भूतानाम प्राणी है, उन सब का जो स्वामी है वो आयु ही है। अर्थात हम तो आयु को ही, वायु को ही समस्त प्राणियों की आयु कहेंगे, अर्थात प्राण कहेंगे, क्योंकि यदि समस्त प्राणियों से वायु को निकाल दिया जाए तो बाकी के जितने भी महाभूतों उसके अंदर विद्यमान हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। ऊपर वाले श्लोक की पुष्टि करते हुए ये श्लोक कह रहा है कि यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांते ततो वायु निरोधेत। क्योंकि जब तक वायु देहे स्थितो, शरीर में स्थित है, तावत जीवतम उच्यते, तभी तक किसी का जीवन कहा जा सकता है, अर्थात तभी तक उस व्यक्ति को हम जीवित कह सकते हैं। मरणम तस्य निष्क्रांति, और उसका निष्क्रांति अर्थात प्राणवायु का निकल जाना ही मरण है, मृत्यु है। जब तक देह में प्राणवायु स्थित है, श्वास स्थित है, तभी तक कोई मनुष्य जीवित है। उसका अर्थात प्राणवायु का निकल जाना ही मनुष्य की मृत्यु है, निकल जाना ही मरण है। ततो इसीलिए वायुम निरोधयेत, इसीलिए वायु का निरोधन करना चाहिए, अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। शरीरम ही बिना वायु समताम याति दारुभि, वायु प्राणः सुखम वायुर सर्वम इदम जगत्। बिना वायु के ही, क्योंकि बिना वायु के शरीर दारू भी समताम याति, लकड़ियों की समानता को प्राप्त कर लेता है। भावार्थ है कि बिना श्वास के शरीर लकड़ियों की तरह निर्जीव हो जाता है, सूखी लकड़ियों की तरह। वायु प्राण सुखम वायु, वायु ही प्राण है, वायु ही सुख है, क्योंकि कोई भी सुख या कहें कि स्वास्थ्य है, जो कि क्योंकि प्राणवायु के तो न स्वास्थ्य है, न सुख है, न जीवन है, तो वायु ही प्राण है, वायु ही सुख है। और वायु सर्वम इदम जगत, ये समस्त संसार जो है वो वायु है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वायु ही कहा गया है। भले ही वायु उनसे ही
उत्पन्न है वो पंच महाभूतों में विद्यमान है। अगला 7वां श्लोक है, प्राणम आयुर मातरश्विनम वातोह प्राण उच्यते। प्राणों को ही कहा गया है मातर अश्विनम, जो अश्विनी कुमार हैं, जिन्हें कि आयुर्वेद का प्रथम भिषज यानी देवताओं का भिषज माना गया है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन प्राणवायु जो है यानी श्वास जो है, उसे उन अश्विनी कुमारों की माता कहा गया है। अर्थात प्राण थे, इसीलिए तो अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए, प्राणों से ही तो उत्पन्न हुए। और वो अगर कोई चिकित्सा कर सकते हैं तो उसी व्यक्ति की कर सकते हैं, अर्थात सर्वप्रथम तो वह जीवित होना चाहिए, उसी की कर सकते हैं। मृत की तो अश्विनी कुमार भी चिकित्सा नहीं कर सकते। तो प्राणों को अश्विनी कुमारों की माता कहा गया है। वातोह प्राण उच्यते, और वायु को ही प्राण कहा गया है। तो इस तरह से क्या हो गया, वायु को प्राण कह रहे हैं तो प्राण वायु जो है वो क्या हो गया, अश्विनी कुमारों की माता हो गया। प्राणेह भूतम भव्यम च प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। प्राण ही यानी कि वायु ही, प्राणवायु ही भूत है, प्राणवायु ही भविष्य है, प्राणवायु से ही आपका वर्तमान है। जीवित हैं तभी तक भूत भविष्य वर्तमान विद्यमान है। और प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम, सब कुछ जो कुछ भी है मनुष्य का, संसार का, वो प्राण से ही अधिष्ठित है, अर्थात प्राणवायु के ही कारण है। यावदस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावत आयु। जब तक इस शरीर में प्राण स्थित हैं तभी तक आयु है, तभी तक जीवन है। ये न जीवति जीवो अयम निर्जीवो यम विना भवेत। जिससे कि अयम जीव, यह जीव जीवित रहता है, और यम बिना भवेत निर्जीवो, और जिसके बिना निर्जीव हो जाता है। स प्राण इति विख्यातो वायु क्षेत्रचर। शरीरधारियों में जितने भी जीवित लोग हैं जो शरीर को धारण करते हैं, उनमें वह प्राण वायु के इस नाम से विख्यात है। वह वायु प्राण इस नाम से विख्यात है, अर्थात वह प्राणवायु के नाम से विख्यात है, जिससे कि लोग जीवित रहते हैं और जिसके बिना निर्जीव हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। वह वायु लोगों में प्राणवायु के नाम से विख्यात है। प्राणवायु की महत्ता जान लेने के बाद अब ये प्राणवायु कार्य किस तरह से करती है आगे शरीर में, ये जानते हैं। सुषुम्नया ब्रह्मरंध्रम आरोहति अवरोहति जीव प्राण समारूढ़ो रज्ज्वाम कोल्हाटिको यथा। जिस प्रकार से एक कोल्हाटिक, एक जो नट होता है, नट जो तमाशा दिखाने वाले लोग होते हैं, जो रस्सी पे चढ़ते हैं, लटकते हैं, तो जिस तरह से एक कोल्हाटिक अर्थात जो नट होते हैं, तमाशा दिखाने वाले होते हैं, वो रस्सी पर आरूढ़ो चढ़ते हैं और फिर रस्सी से नीचे उतरते हैं। तो जीव प्राण सम अर्थात उसी प्रकार जो प्राणवायु है, उल्टा चल रहे हैं हम इसमें। जिस प्रकार से एक नट रज्ज्वाम अर्थात रस्सी पर समारूढ़ होता है, अर्थात ऊपर की ओर चढ़ता है, फिर नीचे उतर आता है, अपना बैलेंस बनाते हुए आता है, उसी प्रकार से सम अर्थात उसी प्रकार से प्राण भी यानी प्राणवायु भी जीव के अंदर यानी कि प्राणी शरीर में अवरोहति आरोहति उतरता है, चढ़ता है। शरीर के भीतर उतरता चढ़ता है। कहाँ से? सुषुम्ना से ब्रह्मरंध्र की ओर। अर्थात जिस प्रकार से एक कोल्हाटिक अथवा जो नट है वो रस्सी से बैलेंस बनाते हुए ऊपर से नीचे की ओर चढ़ता उतरता है, उसी प्रकार से शरीर के भीतर जो प्राणवायु है वो सुषुम्ना से ब्रह्मरंध्र की ओर ऊपर जाती है और ब्रह्मरंध्र से फिर वापस नीचे सुषुम्ना की ओर ऊपर आती जाती अर्थात चढ़ती उतरती है। ये जो हमारी श्वास है, इसमें बताया जा रहा है कि प्राणवायु शरीर को केवल जीवित ही नहीं रखता है, बल्कि वह जीव को अपने सभी कार्यों को करने के लिए जो आवश्यक होता है वह व्यापार भी करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें जो शरीर विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो संवेदी और प्रेरक
कार्य कैसे करते हैं ये बताया जा रहा है। संवेदी यानी कि सेंसरी और प्रेरक यानी कि मैटर। हमारे शरीर में पृष्ठवंश जैसे पीठ की तरफ मेरुदंड पे के विविर में यानी कि स्पाइनल कैनाल में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है और जो कि बहुत सारे तंतुओं से बनी होती है। बहुत सारे उसमें रज्जु यानी रस्सी जैसे तंतु जैसे नाड़ू तंतु होते हैं जिन्हें हम रस्सी या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और इसके भीतर क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी में दोहरे चौहरे जैसे रेलवे लाइंस बिछी रहती हैं उसी तरह से बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं। इनमें जो फाइबर्स ऊपर की ओर जा रहे होते हैं अर्थात हमारे मस्तिष्क की ओर जाने वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं संवेदी। और जो नीचे की ओर आ रहे होते हैं मस्तिष्क से जब हमारी प्राण हम सांस लेते हैं तो ये जो हमारे फाइबर्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। तो जो ऊपर जाते हैं मस्तिष्क की ओर जाते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं उन्हें हम संवेदी कहते हैं। और जो नीचे की ओर आते हैं उन्हें हम मस्तिष्क से नीचे उतरते हैं। सांस ऊपर नीचे होता है ना लेते समय। देखिए सांस है, मनुष्य जीवित है लेकिन वो क्रियाशील नहीं है। लेकिन जब तक सांस इस तरह से अपनी जो सामान्य गति है उससे चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तभी उसको हम वास्तव में प्राणवायु कहते हैं। और ऊपर जाना अर्थात जो मस्तिष्क से ऊपर की ओर जाने वाले होते हैं उन्हें संवेदी कहते हैं और जो मस्तिष्क से नीचे की ओर जाने वाले होते हैं हम उन्हें प्रेरक पथ कहते हैं, जो लोहमार्ग यानी जो नर्व फाइबर्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के जो बाईं तरफ होती है यानी कि लेफ़्ट साइड में जो होती है उसे हम ऐसा मानते हैं कि वो नाड़ी इड़ा कही जाती है। और जो दाहिनी तरफ होती है यानी सीधी साइड में जो होती है उसे पिंगला कहते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी के दोनों ओर जो नाड़ियाँ होती हैं वो एक होती है स्पाइनल कॉलम और दूसरी होती है नहीं मतलब पहली जो होती है उसे हम कहते हैं जो नेगेटिव जो हमारी लेफ़्ट साइड में जो होती है वो इड़ा होती है और जो राइट साइड में होती है वो पिंगला होती है और ये सुषुम्ना नाड़ी के दाएं बाएं होती हैं। तो आदिवासी लोगों के जो क्रियाकलाप थे, जो तमाशा होता है रस्सी पे चढ़ने उतरने वाला, उसे हम नट या कोलाटिक कहते हैं। किसी समय ऐसा हुआ करता था, सर्कसों में भी अभी होता है इस तरह का। उसके माध्यम से हम जो प्राणवायु का किस तरह से ब्रह्मरंध्र की ओर जाना सुषुम्ना से और फिर ब्रह्मरंध्र से पुनः सुषुम्ना की ओर आना, इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। प्राणात्वेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। प्राणों से ही यानी कि वायु से ही वास्तव में, खलु यानी वास्तव में, ये सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। प्राणवायु से ही समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। प्राणेन जातानि जीवन्ति, और प्राणों से ही जीवित रहते हैं। जब तक शरीर में श्वास है तभी तक शरीर जीवित है, प्राणी जीवित है। प्राणम प्रयंती अविषम विशंति, और प्राणों में ही अविषम विशंति, प्रयंती अर्थात जा कर के अविषम विशंति विलीन हो जाते हैं। समस्त प्राणी प्राणवायु से उत्पन्न होते हैं, प्राणवायु से ही जीवित रहते हैं और प्राणवायु में ही जा कर के विलीन हो जाते हैं। प्राणम देवा अनुपा प्राणंति मनुष्या यशनी पशवश्च, ये प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वम आयुष्यम उच्यते। प्राणों से ही यानी प्राणवायु से ही देवता, मनुष्य और पशु जितने भी जीव हैं वो अनुप्राणित होते हैं। अर्थात देवता, मनुष्य, पशु, ये सभी जीव जो हैं या सभी जितने भी प्राणधारी हैं वो सब प्राणवायु से ही अनुगामी होकर प्राणों को धारण करते हैं, यानी कि प्राणवायु के कारण ही हैं। प्राणो ही भूतानाम आयु ही, क्योंकि प्राण ही समस्त प्राणियों की आयु है, जीवन है। तस्मात् सर्वम आयुष्यम उच्यते, इसीलिए इनको सबकी प्राण या सबकी आयु कहा गया है। सबका जीवन जो कहा गया है वो प्राणवायु को ही कहा गया है। प्राणवायु ही सर्वायु है, इसको सिद्ध करते हुए इस श्लोक में भी कहा गया है कि सर्वमेव ते आयुन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपासते। सारे ही जो लोग आयु को
आयु को प्राप्त करते हैं। अब इसको ऐसे करिए कि ये प्राणम ब्रह्म उपासते, यहाँ से शुरू होगा। जो प्राणों की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं कि अर्थात यही हमें बनाए हुए है या इसी ने हमें बनाया है, ते सर्वमेव आयुर्यान्ति, वे सारी ही आयु को अर्थात अपनी पूरी कम से कम 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करते हैं। जो लोग ब्रह्म रूप से उपासना का तात्पर्य है अर्थात प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम प्राणवायु की पूजा है एक तरह से, प्रतिदिन प्राणायाम करना। प्राणो ही भूतानाम आयु, क्योंकि प्राण ही समस्त प्राणियों का जीवन है। तस्मात् सर्वायुष्यम उच्यते, इसीलिए इसको सर्वायुष कहा गया है। वायु को और जल को क्योंकि सबसे ऊपर रखा गया है कि जैसे कहते हैं ना, वायु ही जीवन है, जल ही जीवन है, तो इन दोनों को शुद्ध रखने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि भाई हमारा एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन इतना हो रहा है, शुद्ध वायु मिलनी चाहिए और शुद्ध जल मिलना चाहिए। आगे प्राणों की महिमा की या कहें कि उनकी वंदना इस तरह से की जा रही है कि अथर्वणी अंगीरसी देवी मनुष्यजा उत औषधय प्रजायन्ते यदा त्वं प्राणजिन्वसि। हे प्राण, जब तक, यदा अर्थात जब तक तुम प्राणजिन्वसि, हे प्राण जब तक तुम जिन्वसी, तुम हमें जिंदा रखते हो, यानी जब तक तुम इस शरीर में रहते हो तभी तक अथर्वणी, अथर्वा ऋषि के द्वारा बताई गई, अंगीरसी ऋषि की परंपरा से आई हुई, देवीय देवों की कृपा से मिली हुई, मनुष्यजा मनुष्यों की बनाई हुई, उत अर्थात अथवा मनुष्यों की बनाई हुई औषधियाँ सफल होती हैं। जब शरीर में प्राण ही नहीं है तो किसी भी दवाई का, किसी भी औषधि का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम का ये लाभों के अंतर्गत हम चल रहे हैं। आगे है ब्रह्मादयो अपि त्रिदशा पवन अभ्यास तत्परा अभुवन अंतक भयात तस्मात् पवनम अभ्यसेत। यहाँ देखिए, यहाँ से कर सकते हैं हम अंतक भयात अर्थात अंत के भय से, मृत्यु के भय से, ब्रह्मा आदयो यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जितने भी त्रिदशा हैं, तीनों देवता हैं या तीनों दिशाओं के जितने भी देवता हैं, वो पवन अभ्यास के लिए तत्पर हुए। पवन अभ्यास यानी कि प्राणायाम का अभ्यास। तो मृत्यु के भय से ब्रह्मा आदि समस्त देवता प्राणायाम करने के लिए तत्पर हुए। आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी समाधि में चले गए, वो तपस्या कर रहे, या जो शिव जी हैं वो बहुत लंबे समय तक समाधिस्थ रहते थे। मतलब वही है कि प्राणायाम का अभ्यास करते थे। और ध्यान और प्राणायाम ये बहुत बड़ी शक्ति हैं। अध्यात्म का बल हम इसीलिए चाहते हैं कि आध्यात्मिक बल हमारा होना चाहिए, जिसमें कि हमारा योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि सभी आ जाते हैं। तो ब्रह्मा आदि सभी देवता भी अंत के भय से यानी मृत्यु के भय से पवन अभ्यास तत्पर, पवन के अभ्यास में अर्थात प्राणायाम में तत्पर हुए। तस्मात् पवनम अभ्यसेत, इसीलिए हमें हमेशा प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तयन्ते धूमाय मानानाम, यानी धूम या अर्थात अग्नि में, आयमाना नाम अर्थात झोंके जाने पर, धातु नाम धातुओं के ही, क्योंकि यथा मला, तो दयंते अर्थात जल जाते हैं। यथा जिस प्रकार से अग्नि में झोंके जाने पर, पटक दिए जाने पर, तपाए जाने पर समस्त धातुओं के जितने भी मल होते हैं वो जल जाते हैं। कहते हैं ना, थोड़ा सा उबाल लो जल को तो उसके कीटाणु मर जाएंगे। या किसी भी चीज़ को पवित्र करना है, कहते हैं अग्नि इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र होती है कि उसके संपर्क में जो आ जाता है वो भी पवित्र हो जाता है। और ध्यान रखना, इसीलिए हमारी जितनी भी आस्थाएं, परंपराएं या जो रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, वो बदली जाती हैं, क्योंकि अगर गलत व्याख्या हो जाती है तो वो कुरीति बन जाती है। अग्नि को हम विवाह अवसर पर या किसी भी हवन पूजा के अवसर पर इसलिए जलाते हैं, देखा होगा कि अग्नि के बिना हम पूजा नहीं करते। सर्वप्रथम अग्नि की पूजा की जाती है कि उस वक्त वर वधू, क्योंकि जीवन में कहते हैं ना, कुंवारी कन्या को सहस्त्र वर
या कुमारावर सहस्त्र कन्याएं होती हैं उनके लिए, तो कितने भी विचार आके मन को कलुषित कर गए हों, किंतु जब अग्नि के पास आकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक जो फेरे कराए जाते हैं तो वो अंतरात्मा से उनकी शुद्धि हो जाती है। क्योंकि शुद्धि के अंतर्गत आएगा कि शरीर की शुद्धि किससे होती है, आत्मा की शुद्धि किससे होती है, हमारे कर्मों की शुद्धि किससे होती है। यदि हमसे इस तरह की कोई पाप या अशुद्धियाँ हो जाती हैं तो वो उसके अंतर्गत आएगा। तो आगे अगले अध्याय को पढ़ेंगे तो पढ़ते चलिएगा। जीवन का बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा कि हम ये सब क्यों करते हैं। जो आज की जनरेशन बहुत हर चीज़ पर प्रश्न खड़े करती है। जैसे एक बार मैं आयुर्वेद में पढ़ा रही थी तो बच्चों की आदत होती है, खैर बच्चों को हमेशा संतुष्ट करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। और उस वक्त यदि आपके पास उत्तर नहीं है या समय नहीं है तो आप कुछ भी उत्तर मत दीजिए, कुछ भी डांटिए मत, आप उससे समय लीजिए और उस विषय पर पहले विचार कीजिए या उसकी खोज करिए, उसके बारे में पढ़िए। तो क्योंकि मैं धर्मशास्त्र से भी मैंने आचार्य इत्यादि किया है तो मैं इन चीज़ों को जानती हूँ। मुझसे बच्चे ने प्रश्न किया कि मैम ये माथे पे हम तिलक क्यों लगाते हैं। तो ये क्योंकि हम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, बहुत ही जो जरा सा सोचते तो हर कोई समझ सकता था कि हम तिलक क्यों लगाते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें तिलक कितने प्रकार का लगाते हैं ये सोचना चाहिए। वीरों के माथे पर जो तिलक लगाया जाता है वो रक्त चंदन का होता है, रोली का होता है, वो लाल होता है जो कि जोश का प्रतीक होता है, जिससे कि मनुष्य जो वीर हैं, जो योद्धा हैं, जब हम युद्ध भूमि पर जा रहे हैं या हम नौकरी करने या इस तरह के उस पर पहली बार जा रहे हैं तो वहाँ साहस का प्रतीक होता है। जब कोई ऋषि या व्रत या कुछ भी हम ऐसा करते हैं शांति के लिए, या साधुओं को देखा होगा वो चंदन का तिलक लगाते हैं, इससे कि चंदन पे जिससे कि मस्तिष्क पे या मन में शांति रहती है। फिर इसी तरह से राख का तिलक लगाया जाता है, यानी कि हवन की जो अग्नि इत्यादि की राख होती है, या तो वो हमारे भीतर जो विकार हैं, जो सांसारिक विकार हैं, उनका शमन करता है। तो कहीं हम हल्दी का तिलक लगाते हैं जिससे कि हमें ये बताती है कि हम सांसारिकता से लिप्त हो रहे हैं और हमें हमारे परिवार इत्यादि के प्रति ज़्यादा भाव है। तो हर एक तरह का जो तिलक होता है उसकी अपनी महिमा होती है। राखी वगैरह पर जो टीका आदि त्यौहार होते हैं, बहनें क्योंकि वीरता चाहती हैं, रक्षा कौन करेगा, वीर होगा भाई तभी तो करेगा, रक्षा का बंधन क्या है, तो तब वो रोली का या रक्त चंदन का ही तिलक लगाती हैं। तो हर चीज़ का एक कोई न कोई रीज़न होता है, कारण होता है। आप अपनी परंपराओं को निभाइए। यदि आपको प्रश्न है या तो अगर नहीं है तो बिना बात के उनका खंडन मत कीजिए, और अगर जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है, तो उनके विषय में जानिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप नौकरी करें, केवल पैसा कमाएं। एक स्त्री को पढ़ा लिखा इसलिए भी होना ज़रूरी है कि शास्त्रों का ज्ञान होगा, व्यवहार शास्त्र, समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, संविधान इत्यादि, तो वो अपने उसका जो घर को अच्छे से चलाएगी, अपनी संतति को में एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर सकेगी। इसलिए भी स्त्री का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है, भले ही केवल अर्जन का भार पुरुष पे हो, स्त्री पे ना हो। तो ये वही कहा गया है कि जिस प्रकार से जलाए जाते हुए अग्नि में धातुओं के समस्त मल दोष नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, उसी प्रकार से इंद्रियों के समस्त दोष जल जाते हैं। किसमें? प्राणायाम करने से इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। इसीलिए प्राणस्य निग्रह, प्राणों का निग्रह अर्थात प्राणायाम करना चाहिए। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत वश्य शनै शनै। कैसे करना चाहिए, अब इसकी विधि देखिए। जिस तरह से देखो, शेर को कौन वश में कर सकता है, शेर को कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। वाघ ये इतने हिंसक हैं, हाथी इनको कोई इतना तगड़े हैं, इतने शक्तिशाली है, कौन वश में कर सकता है। फिर भी देखा है ना कि आपने देखा होगा कि सर्कस में एक साधारण मनुष्य के इशारे पे वो क्रियाएं कर रहे हैं, उनके वश में हो गए हैं। वो एकदम से नहीं हुए होंगे, धीरे 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 उनको उनका मन ऐसा बनाया गया होगा, धीरे धीरे उनको ये अभ्यास कराया गया होगा। तो जिस प्रकार से शेर, हाथी, बाघ
इत्यादि शनै शनै भशे वश्य भवेत्, धीरे धीरे मनुष्य के वश में हो जाते हैं। तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हन्ति साधकम, उसी प्रकार से वायु का सेवन करना चाहिए, अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कितनी देर हम रोके रख सकते हैं, अगले दिन और ज़्यादा देर तक रोके रखेंगे, अगली बार और ज़्यादा देर तक, तो उसको रोकने का और छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया, अगर हम ज़बरदस्ती अपनी वायु को रोकेंगे, धीरे धीरे अभ्यास नहीं करेंगे, एकदम से करेंगे, तो इससे साधक यानी कि जो प्राणायाम करने वाला है उसको उसका नुकसान होगा, अर्थात साधक की हानि हो जाएगी या उसका विनाश हो जाएगा। प्राणायाम इसलिए भी ज़रूरी है कि आपत्ति के दिनों में ये बहुत काम आता है। जैसे कि सैनिकों को जो बहुत ही मुश्किल जो ट्रेनिंग की जाती है, जो स्पेशल फोर्स तैयार की जाती है, उसमें प्राणायाम का अभ्यास इतना कराया जाता है कि आपत्ति काल में यदि आपको छुपने के लिए पानी के भीतर भी छुपना पड़ जाए, तो आप एक एक घंटा सांस रोक कर उसके भीतर रह सकते हो। तो ये अभ्यास इसीलिए, या कोई आपात स्थिति है जिस समय हमें, मान लीजिए जिस तरह से अभी चल रहा है युद्ध के अंतर्गत, न्यूक्लियर बम वगैरह, तो ऐसी जहरीली गैसें होती हैं जो कि संसार को ख़त्म कर सकती हैं। उस समय लोगों को बचाने करने का काम जो स्पेशल फोर्स करेगी, आर्मी करेगी, वो अपनी सांस रोक कर करेगी। तो ऐसी आपत्ति के दिनों में, और मनुष्यों को इसलिए करना चाहिए कि वो स्वयं भी इतनी देर अपने आप को बचा सकें। तो प्राणायाम का अभ्यास ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि प्राण यानी कि सांस को, किसी चीज़ को जितना खर्च करोगे, आपने देखा होगा जितनी जल्दी जल्दी सांस लेने वाला जो जीव होता है बहुत ज़्यादा, वो उसकी मृत्यु उतनी ही जल्दी होती है। और जो जितनी देर में सांस लेता है और जितनी देर तक सांस को धारण करता है, कछुए के बारे में ऐसा कहा जाता है, वो उतना ही ज़्यादा जीवित रहता है। तो सांस को निरोध करने का यानी रोकने का अभ्यास हमें करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सांस नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हम क्रोध इत्यादि में बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस फूलती है सांस, तो वो यही कारण है क्योंकि हम प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हैं। थोड़ा सा चलते हैं, वॉक करते हैं, सांस फूलती है, बोलते हैं, सांस फूलती है। प्राणायाम युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास से योगेन सर्वरोगस्य संभव। प्राणायाम का यदि युक्ति से पालन किया जाए, अभ्यास किया जाए, प्राणायाम का अभ्यास यदि युक्ति पूर्वक किया जाए, सावधानी से किया जाए, सही तरीके से किया जाए, तो सभी रोगों का क्षय संभव है, सभी रोगों के विनाश में वो सहायक है। अयुक्त अभ्यास यानी अगर गलत तरीके से करोगे प्राणायाम का अभ्यास, तो सभी रोग उत्पन्न हो जाएंगे, उनकी रोगों की उत्पत्ति संभव है। प्राणायाम रेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति, प्राणायाम करने से ही मन के, शरीर के सभी मैल सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आचार्याणाम तु केषांचित् अन्यत् कर्म न सम्मतम, शुद्धि के लिए आचार्यों के, कुछ आचार्यों ने तो ऐसा भी माना है कि कोई दूसरा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, सम्मति ही नहीं है कोई अन्य कर्म, उनको केवल प्राणायाम से ही वो हो सकता है। हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है कि हमारे शरीर जो चल रहा है वो दो चीज़ों से चल रहा है, एक वायु, दूसरा पारद। पारद मरकरी, और वो हमारे शरीर में किस प्रकार का होता है ये तो फिर शरीर विज्ञान वाले या एनाटॉमी इत्यादि वाले ही बता सकते हैं, या शरीर क्रिया वाले। तो लेकिन वो होता है मरकरी जो कि थर्मामीटर वगैरह के अंदर ऐसी चीज़ों में पाई जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि ये दोनों ही हमारे शरीर को संचालित करते हैं या बनाते हैं। तो कहते हैं जब पारद और वायु मूर्छित अवस्था में होते हैं तब वह रोगों का नाश करते हैं। मूर्छित अवस्था में होते हैं यानी कि शरीर में से निकले नहीं हैं, केवल छोड़ दिए गए हैं, यानी कि प्राणवायु का बाहर निकाल के बिना वायु के खुद के शरीर को रोके रखना। इससे क्या होता है कि शरीर के रोगों का नाश होता है, जिसे हम कहते हैं मूर्छित, यानी मरा नहीं है लेकिन अभी शरीर में वो चेतना नहीं है। मृत जीवयति स्वयं, और मृत पारद मृत वायु, जब शरीर में वायु और पारद खत्म ही हो जाता है तो वह पुनर्जीवन प्रदान करते हैं, तब मनुष्य की पुनः उत्पत्ति होती है। बद्ध खेचरताम दत्ते रसो वायुश्च पार्वती, रस यानी के पारद, वायु अर्थात प्राणवायु। तो यहाँ शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, मूर्छित पारद और वायु
शरीर से व्याधियों का विनाश करते हैं। अर्थात जब वायु को शरीर से बाहर रोक के रखा जाता है तो रोगों का नाश होता है। जब मृत वायु और पारद होते हैं तो वह पुनर्जीवन प्रदान करते हैं, अर्थात फिर जीवन की पुनः उत्पत्ति होती है, पुनर्जन्म होता है। और बद्ध खेचरताम दत्ते, और जो बंधा हुआ पारद और वायु है वो खेचरताम यानी कि आकाश गमन, कुछ भी विचरण कर सकते हैं, ऐसी क्षमता प्रदान कर सकते हैं कि मनुष्य अपने शरीर से अपने स्थान से ऊपर भी उठ जाता है। ये जो कल्पना की गई है कि ऋषि जब समाधिष्ट होते हैं उस समय, जिसे हम कहते हैं समाधि, वो योग कर रहे होते हैं जिसमें वो प्राणवायु कर रहे होते हैं, वो ध्यान धारणा समाधि इत्यादि के बल पे अपने आसन से ऊपर हवा में उठ जाते हैं। तो बद्ध यानी कि शरीर श्वास को जो भीतर रोके रखते हैं, बांध कर रख लेते हैं, बहुत देर तक छोड़ते ही नहीं हैं, वो खेचरताम दत्ते, वो आकाश गमन की क्षमता को, सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जब जितनी गति से आपकी श्वासें चलती हैं उतनी ही गति से आपका चित्त जो है, मन जो है वो चंचल रहता है। जल्दी जल्दी सांस लेने वालों का मन बहुत ही चंचल होता है। निश्चले निश्चलम भवेत, जो जितना अपनी सांसों को नियंत्रित कंट्रोल कर पाता है, निश्चल रहता है। निश्चल और निश्चल में अंतर है, ध्यान रखना। निश्चल जिसमें छल ना हो, कपट रहित, और निश्चल यानी जिसमें गति न हो, जो बहुत ज़्यादा चलता न हो, तो वो अपने मन को कंट्रोल करने में समर्थ होता है। योगी स्थाणुत्वम आपनोति, इसीलिए प्राणायाम के द्वारा योगी स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात स्वयं पर नियंत्रण कर लेते हैं। तत्व इसीलिए वायु का निरोधन अर्थात प्राणायाम करना चाहिए। पवनो वद्यते येन मनस्तैनैव वद्यते, पवन वद्यतो येन, जिसके द्वारा पवन यानी वायु को बांधा जाता है, रोक लिया जाता है, और मनस्तैनैव वद्यते, उसी के द्वारा मन को भी बांधा जा सकता है। वो क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम से आप श्वास को रोक के रख सकते हो, प्राणायाम के द्वारा ही आप मन को भी रोक के रख सकते हो। मनश्च वद्यते येन पवनस्तेन वद्यते, और जिसको मन से बांधा जाता है, मन में अगर संकल्प ले लिया, नियंत्रण कर लिया, उससे आप पवन को बांध सकते हो। अर्थात जब आपका मन संकल्पित हो जाएगा तो आप प्राणायाम कर पाओगे। तो यहाँ प्राणायाम विज्ञान अध्याय का समाप्ति होती है। धन्यवाद।